जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आपका पहला क्वेश्चन है, भूटान ने किसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट ऐप भीम यूपीआई लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी चीन। इसका आपका आंसर है ए भारत। व्याख्या पे चलते हैं। भूटान में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया। इसका शुभारंभ भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और भूटान के वित्त मंत्री ल्योपो नामगे सेरिंग ने संयुक्त रूप से किया। यह लॉन्च 2019 में भारत के प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान दो देशों द्वारा की गई कमिटमेंट को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाल ही में गूगल पर फ्रांस में कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 400 मिलियन, बी 500 मिलियन, सी 600 मिलियन और डी 700 मिलियन। इसका आंसर है आपका बी 500 मिलियन। फ्रांस कंपटीशन रेगुलेटर ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि दिग्गज टेक कंपनी को पब्लिशर के समाचार उपयोग करने वाले के बदले में भुगतान करना होगा। फ्रांस में एंटी ट्रस्ट वॉचगार्ड ने गूगल को अस्थायी तौर पर उन आदेशों को न मानने का दोषी करार दिया है जिसके तहत फ्रांस के न्यूज पब्लिशर को उनके कंटेंट का इस्तेमाल करने के बदले गूगल को मुआवजा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता को उद्घाटन बैठक आयोजित की? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी यूके, सी फ्रांस, डी जापान। इसका आपका आंसर है बी यूके। व्याख्या पे चलते हैं। भारत यूके ने भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन आयोजित की। इसे अक्टूबर 2020 में 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में स्थापित किया गया था। वित्तीय सहयोग दोनों प्रधानमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान दोनों देशों द्वारा अपनाए गए 2030 रोड मैप का एक प्रमुख स्तंभ है। यह संबंध 4 विषयों पर केंद्रित था। पहला गिफ्ट सिटी, दूसरा बैंकिंग और भुगतान, तीसरा बीमा, चौथा पूंजी बाजार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? आपके ऑप्शन है ए लोमड़ी, बी गाय, सी बाघ, डी भालू। आपका इसका आंसर है सी बाघ। WWF और UNEP की एक नई रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के 35% बाघ श्रृंखलाएं वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। अफ्रीकी शेर रेंज का 40% और अफ्रीकी और एशियाई हाथी रेंज का 70% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। चूंकि संरक्षित क्षेत्रों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और इसलिए कई जानवर अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रधान स्थानों पर निर्भर हैं, जो मानव उनको रखना चाहे वहां पे। 5वां क्वेश्चन है आपका, ICESat-2 किस देश का उपग्रह है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी चीन। इसका आपका आंसर है ए अमेरिका। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार नासा के आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 या ICESat-2 की सहायता से वैज्ञानिक ने सब ग्लेशियर झीलों का सटीक नक्शा बनाया है।
ये जो उपग्रह बर्फ की सतह की ऊंचाई को मापता है। ICE सेट टू एक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम का उपयोग करके बर्फ की सतह के परिवर्तन को सटीकता के साथ मैप करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी पटना। इसका आपका आंसर है डी पटना। व्याख्या चलते हैं। बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था, जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली। इसको प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है वो प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया है। जिस तरीके से बाघों की आबादी बढ़ी है, डॉल्फिनों की आबादी बढ़ी है देश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए? इसका आपका आंसर है, वो ऑप्शन है आपके ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। इसका आंसर है आपका ए पहले। व्याख्या की ओर चलते हैं। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए हैं। उन्होंने बस यूनिटी, विशेष रूप से वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष विमान पर सवार होकर न्यू मैक्सिको के बेस से उड़ान भरी। VSS यूनिटी पर सवार इस 6 सदस्यीय दल ने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अंतरिक्ष में लगभग एक घंटा बिताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय तैराक सजन प्रकाश टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। इसका आंसर है आपका ए पहले। भारतीय तैराक सजन प्रकाश हाल ही में टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। वे सुपरस्टार रजनीकांत के फैन हैं। वे 17 जुलाई को टोक्यो के लिए उड़ान भरेंगे। टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये पहले भी थे। आपके ऑप्शन है ए बंधन बैंक, बी फेडरल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी देना बैंक। इसका आंसर है आपका बी फेडरल बैंक। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फेडरल ने 23 सितंबर याद रखने होगा, 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के MD और CEO के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है ए मारिया शारापोवा, बी सेरेना विलियम, सी सिमोन हेलेप और डी एशले वार्टी। इसका आंसर है आपका डी एशले वार्टी। महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को ये राउंड होते हैं 6-3, ये 3 राउंडों में 6-3, 6-7, 6-3
से हरा कर हाल ही में एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। बार्टी ने इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ ही 41 वर्ष बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली अब ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जय हिंद।